आप पलायन मत करो, आप अपने घरों के बाहर मत बोर्ड लगाओ कि आप अपने मकान बेच के जा रहे हैं। आप कोई भी ऐसी समस्या परेशानी आती है स्थानीय प्रशासन को बताएं, पुलिस को बताएं, हम हिंदू कार्यकर्ताओं को बताएं, हम सब मिलकर के इसका समाधान करेंगे। वो किसी प्रकार की भी कोई नजायज जो मस्जिद इस दृष्टि से बनाई जा रही है कि यहाँ से हिंदू पलायन करे, ऐसी मस्जिद को किसी भी सूरत में हम नहीं बनने देंगे। हमें पता लगा है कि कल क्षेत्रीय विधायक इस गली में आकर के लोगों को धमका करके गया है कि मस्जिद तो यही बनेगी। एक तरफ हमारा पुलिस प्रशासन कह रहा है ऐसी कोई बात नहीं है, दूसरी तरफ खुलेआम यहाँ का क्षेत्रीय विधायक आकर के यहाँ के हिंदुओं को धमका के जा रहा है खुलेआम कि मस्जिद तो यही बनेगी। तो यहाँ मस्जिद कैसे बन सकती है? हमारा पूरे का पूरा ब्रह्मपुरी की गलियां एक एक करके मस्जिदें बना के मीट डाल के खाली कर दी गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 खबर और हम इस वक्त मौजूद हैं ब्रह्मपुरी गली नंबर 12 पे। और आप ठीक मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पर द हिंदू फ्रंट के नेता जय भगवान गोयल यहाँ पर मौजूद हैं। वो यहाँ पर पहुँचते हैं ब्रह्मपुरी गली नंबर 12 में। एक मामला उनके सामने आता है कि हिंदू अपने मकान बेचकर जा रहे हैं। जैसे ही ये मामला उनके संज्ञान में आता है, वो इन हिंदुओं से मिलने आते हैं कि आखिर क्या समस्या है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से जय भगवान गोयल जी को यहाँ पर रोका जाता है। यहाँ पर उनको बैरिकेडिंग करके बाहर रोड पर ही रोक दिया जाता है। उनको किसी भी हिंदू लोगों से नहीं मिलने दिया जा रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर लोग हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं उनको ही नहीं मिलने दिया जा रहा। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने इस तरीके से बैरिकेडिंग की है कि कोई भी गली में जहाँ से आने की जगह है हर जगह पे बैरिकेडिंग कर दी गई है कि किसी भी तरीके से जय भगवान गोयल उन लोगों से ना मिल पाए, उन लोगों से किसी तरीके के बातचीत ना कर पाए। आप देखिए किस तरीके से जय भगवान गोयल यहाँ पर रोड पर सड़क पर खड़े हैं, पुलिस प्रशासन से बात कर रहे हैं कि उनको मिलने दिया जाए। वो एक प्रोसेस के तहत वो लोगों से मिलना चाहते हैं कि किसी भी तरीके का वो यहाँ पर कोई भी विवाद नहीं चाहते, लेकिन वो अपने लोगों से मिलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन की सबसे जो कमी नज़र आ रही है कि वो इन लोगों से मिलने ही नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर हर तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस के जवानों को इस तरीके से तैनात कर दिया गया है जैसे यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई बॉर्डर हो और यहाँ से आप निकल नहीं सकते। इस रोड को पुलिस वालों ने हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया। आप देखिए किस तरीके से हर जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है, हर जगह पुलिस वाले तैनात हैं। जय भगवान गोयल सड़क पर खड़े हैं, लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि अपने ही हिंदुस्तान में रह के हम लोगों से नहीं मिल पाते, जो प्रताड़ित लोग हैं। और दूसरी बात यही नज़र आ रही है कि यहाँ पर जो मस्जिद है वो बिल्कुल ठीक मंदिर के सामने बनाई जा रही है। तो यहाँ पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो इसी बात से नाराज़ हैं कि आप लोग रह रहे हैं, रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मंदिर के ठीक सामने आप मस्जिद मत बनाइए, क्योंकि इससे आने वाले समय में विवाद बढ़ सकता है। मैं आज अपनी बहनों से मिलने आया हूँ। मुझे जो जानकारी मिली है कि यहाँ मस्जिद बना करके हमारे हिंदुओं को डरा के धमका के यहाँ से पलायन करने की साजिश रची जा रही है। और इसके कारण से आप लोगों ने, कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर बोर्ड लगा दिए हैं कि हम अपना मकान बेच के जाना चाहते हैं यहाँ से। तो मैं इसीलिए आया हूँ कि आज केंद्र में हमारी मोदी जी की सरकार है, दिल्ली में भी इस बार आप सबने भाजपा को समर्थन दे के मोदी जी का आशीर्वाद मिला है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी हिंदू यहाँ से पलायन ना करे। जो डर भाव आपके अंदर है वही सुनने के लिए मैं आया हूँ। हम मिल कर के उसको दूर करेंगे। और हम कोई 40 साल से, कोई 50 साल से, कोई 60 साल से रह रहे हैं, आज तो आए नहीं कोई। और आज अगर हमें यहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, दूसरी जगह जाके हम कैसे सेट होंगे, कैसे व्यवस्था होगी, बड़ा मुश्किल होगा। तो हमें यही पता लगा है कि जो प्लाट है वो लगभग 40-50 लाख रुपए की वैल्यू का था, जिसको 2.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, लालच देके खरीदा गया है। और हमें यह भी लगता है कि पैसा कहीं बाहर से आ रहा है हिंदुओं को पलायन करवाने के लिए। तो ये एक साजिश यहाँ पर रची जा रही है। पूरी की पूरी ब्रह्मपुरी धीरे धीरे मस्जिदें बना के खाली की जा रही है। जो खाली वो होगी सो होगी, और खाली ना हो, हमारा एक भी हिंदू परिवार यहाँ से पलायन ना करे,
इसीलिए मैं आप लोगों से मिलने के लिए आपके घर आना चाहता था, मगर प्रशासन ने गली नंबर 12 को पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर बना दिया है कि जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ, यहाँ कोई मैं बम लेके आया हूँ। मैं तो हिंदू कार्यकर्ता हूँ। एक हिंदू कार्यकर्ता होने के नाते संतों का हम सबका फर्ज बनता है कि अगर हमारी कोई बहन बेटी परिवार हिंदू परिवार दिक्कत में है, परेशानी में है, उसको मिल करके उसकी बात सुने और उसका समाधान निकालें। तो आप मैंने तो जो सुनी मैंने बता दी, और मुझे यही पता लगा है कि कल यहाँ एमएलए आके गया है कि मस्जिद तो यहीं बनेगी, ऐसा बोल के गया गली मोहल्ले में आकर के। मगर मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी सूरत में यहाँ पर मस्जिद नहीं बनने देंगे। उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे, क्योंकि आज सनातनियों की सरकार है। आप जो हमारी बहनें आई हैं, आप अपना घर बिल्कुल जाना नहीं, हम जाने भी नहीं देंगे आपको। हम नहीं जाएंगे, ना डरेंगे। संघर्ष करना है। हम इसीलिए आए हैं कि किसी बहन बेटी को बंधु को यहाँ से छोड़ के जाना नहीं है। ये हिंदुस्तान है, हमारा है। दिल्ली भी हमारी है, हिंदुस्तान भी हमारा है, ये ब्रह्मपुरी भी हमारी है। इसलिए जाना नहीं है यहाँ से। और जो जाने वाले जो आएंगे ना, भेजो, हम उनको भेजेंगे। बिल्कुल। जो हमें डराने आएंगे ना कि यहाँ से चलो, हम उनको भेजेंगे। आप डट के रहो। पूरी दिल्ली सरकार, पूरी केंद्र सरकार, हम सब डॉक्टर हिंदू फ्रंट हिंदू संगठन कोई कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हुए हैं। इसीलिए मैं आया हूँ कि किसी बहन बेटे को माता को डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी सनातन कमजोर नहीं है। 66 करोड़ सनातनियों ने इकट्ठे होकर के अपनी शक्ति दिखाई नहीं दिखाई, पूरी दुनिया को बता दिया। बच्चों ने सब वोटा लगाया नहीं लगाया, तो सब संत समाज पूरे जिसको लेकर के हमारे हिंदुओं ने अपने घरों के बाहर लिख के लगा दिया कि हम यहाँ से पलायन करने जा रहे हैं, हम डरे हुए हैं, हम यहाँ से मकान बेच के जाएंगे। तो जब हम पता लगा तो आज हमने अपने उन्हीं हिंदू परिवारों से मिलने की योजना बनाई। हम अपने हिंदू परिवारों से मिल कर के उनको यही कहने आए हैं कि आज दिल्ली में भी भाजपा की सरकार आ गई है, मोदी जी के नेतृत्व में, केंद्र में भी सरकार है, पुलिस प्रशासन सरकार पूरी तरह आपका साथ देगी। हम यहाँ पर कभी लव जिहाद, कभी वोट जिहाद और ये भूमि जिहाद जो होने जा रहा है उसको नहीं होने देंगे। जो जिहादी शक्तियां हैं जो हिंदुओं को पलायन करवा रही हैं, उनके मंसूबे नहीं कामयाब होने देंगे। इसलिए आज अपने हिंदू परिवारों से मिलकर के उनकी बथा, उनका दर्द सुनने आए हैं। संत समाज हमारे साथ हैं ताकि उनकी बथा सुन करके हम प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, पुलिस कमिश्नर को लिख करके ये सारी बात बता सकें कि यहाँ हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो रुकना चाहिए। किसी भी शक्ति को, किसी भी ताकत को दिल्ली जैसे शहर में हिंदुओं को प्रताड़ित करके पलायन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मेरे पास एक लिस्ट है, लगभग 9 हमारे मंदिर हैं इन इलाकों के, जहां मंदिर ही मंदिर रह गए हैं, वहां पुजारी तक नहीं है, क्योंकि वहां से सारा हिंदू पलायन हो चुका है। और ऐसी ही साजिश यहाँ भी रची जा रही है। हमारे बगल में शास्त्री पार्क है, 100% हिंदू था, लगभग 10% हिंदू रह गया, सारा पलायन हो गया। गौतमपुरी धीरे धीरे खाली होती जा रही है, मुस्तफाबाद धीरे धीरे खाली होता जा रहा है, जाफराबाद पूरी तरह खाली हो चुका है। धीरे धीरे बहुत गहरी साजिश षड्यंत्र के तहत योजना बना करके एक मस्जिद बनाई जाती है गली में, और धीरे धीरे हिंदुओं का पलायन हो रहा है। 12 नंबर गली आदि वैसे ही हिंदुओं से खाली हो चुकी है। जो थोड़े बहुत बचे हैं उनको भी यहाँ मस्जिद बना करके पलायन करने का षड्यंत्र, पलायन करने की साजिश कुछ विदेशी ताकतें रच रही हैं। और तो और मुझे पता लगा है कि शायद पुलिस प्रशासन ने कल जो मस्जिद का निर्माण हो रहा था उसको रुकवाया है, या सचिव साहब ने मुझे अभी बताया है। मगर उसके बावजूद भी यहाँ का स्थानीय विधायक आकर के गली में घूम घूम करके खुलेआम कह के गया है कि मस्जिद तो यहीं बनेगी, जिसकी ताकत है रोक ले। तो किस तरीके से क्षेत्रीय विधायक आकर के खुलेआम हिंदुओं को धमका रहा है, और जो जिहादी शक्तियां हैं उनका मनोबल ऊंचा कर रहा है। अगर यहाँ विधायक आकर के लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है,
तो मुझे लगता है एक हिंदू नेता होने के नाते, सनातनी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है हम अपने लोगों को डरने से, घबराने से उनको संतावना दें, उनके साथ खड़े हों कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े होंगे। इसलिए हम आए थे। मगर गली नंबर 12 पूरी तरह सील करी हुई है। हमने तो ये भी निवेदन किया गली नंबर 12 नहीं 13 में किसी मंदिर में बैठ लेते हैं ताकि हम यहाँ के लोगों की अच्छे से बात सुन सकें। और हम तो यहाँ पूरा प्रशासन को बता करके आए हैं कि हम यहाँ आ रहे हैं, अपने लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात कही थी कि अपनी जो बाजू है, पूरी बाँह है, उसको सरसों के तेल में डुबो, उसके जितने तिल लग जाएं उतनी भी जिहादी ये कसम खाएं, कभी इनका विश्वास नहीं करना। ये बात किन्होंने कही थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिन्होंने अपने पिता को 9 साल की आयु में बलिदान के लिए प्रेरित कर दिया था, जिन्होंने 4 साहिबजादे सनातन के लिए बलिदान कर दिए थे। और हम देख रहे हैं ये गली नंबर 12 की बात नहीं है, 13 भी है, 10 भी है, 11 भी है, सारी गलियां धीरे धीरे ऐसे ही खाली हुई हैं और ये ऐसे ही खाली होगी। तो इसलिए इनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं है। प्रशासन के सीनियर अधिकारी आएँ, बैठ करके हमसे बात करें, यहाँ के स्थानीय लोगों को बिठाएंगे और एक बाकायदा लिखित में एग्रीमेंट हो कि मस्जिद यहाँ नहीं बनेगी और हम किसी भी सूरत में इस 12 नंबर गली में मस्जिद नहीं बनने देंगे। उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, हम सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा वहाँ भी जाएंगे। वैसे तो सरकार आज हमारी अपनी सरकार है, मगर फिर भी अगर हमें सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जहाँ भी जाना पड़ा जाएंगे। हम मस्जिदें बना करके अपने और हिंदुओं का पलायन अब यहाँ से नहीं होने देंगे। ये हमारा यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का पूरा संकल्प है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।